हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की नई कहानी की तरफ। जब आकाशीय फल समझकर सूर्यदेव को निगलने पहुंचे हनुमान जी। मारुति नंदन हनुमान जी हिंदू धर्मशास्त्र में अत्यंत पूजनीय हैं। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, समस्त ग्रह नक्षत्र इनके अधीन हैं। यह अतुलित बलधामा है, मनोजवम है। भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। इनके हृदय में राम का वास है। देवी भगवती की इन पर विशेष कृपा है। सूर्य को फल समझकर इन्होंने मुंह में रख लिया, लेकिन इन्हीं सूर्य देव से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार हैं। वनराज। इनकी पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं वह अतुलनीय है, इसलिए इनके मंदिर भी सर्वाधिक हैं। वह नाना रूपों में प्रतिष्ठापित है। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की मंदिरों में लगी कतारें बताती हैं कि हनुमान जी जैसा कोई नहीं। जय बजरंग बली, जय वीर हनुमान। अतुलित बल होने पर भी इनको जरा भी अभिमान नहीं। कार्य दक्षता और मूल्यांकन दूसरे ही करते हैं। जब लंका जाने की बात हुई तो सब चुप, हनुमान जी भी चुप। तब जामवंत ने कहा, हनुमान जी लंका गए और सीता जी का पता लगाया। अपने आराध्य राम का कार्य सिद्ध किया, जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी उसके वश में नहीं हो सके। जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहिका निश्चरी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूप लावण्य सौंदर्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। वह सिर्फ हनुमान ही हो सकते हैं। लंकनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहंकार का नाश कर सके वह हनुमान है। वे जल थल नभ में जहां भी गए काम करके ही लौटे। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर आकर्षित करने वाली सिंहिका और थल पर विघ्न पहुंचाने वाली लंकनी, इन तीनों का ही इन्होंने मान मर्दन किया। हनुमान जन्म। ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेघ लग्न के योग में सुबह 6:03 में हुआ। सूर्य को समझ लिया फल। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर जलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके तो उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनी तो इंद्र भी घबरा गए। उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं हड्डी टूट गई।
पवन ने हनुमान की यह दशा देखी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति रोक दिया। हवा न चले तो सब तड़पने लगे, पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसी के बाद हनुमान जी को यह वरदान मिला कि उन पर और उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, भूत पिशाच उनके नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी को मिले वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने कहा कि इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का शतांश प्रदान किया। ग्रहों की शांति और शास्त्र मर्मज्ञ होने का आशीष। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर ने और विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूं कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। मिलता हूं अगले वीडियो पर।